जिदा ही दसीदा ना कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, कि जे साडा कोई सपना ना किसी चीज़ नूं पाण दा ते ना सोचो हुण देखिया तो हुणे ही पूरा हो जाना है, क्योंकि जिड्डा वड्डा सपना हुंदा उहदे वास्ते मेहनत भी उन्नी करनी पैनी है। समझदे हो कि नहीं? हुण एक बंदा सोचदा है कि मैं 10वीं का सर्टिफिकेट लेना है तो उन्होंने 10 साल मेहनत करनी पैनी है। दूजा सोचता मैं BA करनी है तो उन्होंने 19 मेहनत करनी पैनी है। किसी ने सोचा मैं MA करनी है। हुण जिड्डी वड्डी साडी सोच होवे उन्नी मेहनत भी सानू करनी पैनी है। हुण एक बंदा सोचता मैं अमृतसर जाना है, उन्होंने उन्ना क जाना पैना है, तो एक सोचता मैं जलंधर जाना है, उन्होंने उन्ना क तुरना पैंदा। जिहड़ा सोचता मैं दिल्ली जाना उन्होंने मेहनत भी सफ़र भी, क्योंकि जिन्नी साडी मंजिल बड़ी हुंदी है मेहनत करन नूं भी सानू उन्ना ही टाइम भी चाहिए तो तैयारी भी चाहिए है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। कि तुसी किसी चिड़िया के घर नूं ना आलने नूं ला के रख भी दोगे तो चिड़ी आएगी, ये नहीं कहेगी, रोएगी हाय मेरा घर के ना उजाड़ दिता, हाय मेरा घर टुट गया, हाय हाय, वो हाय हाय नहीं करेगी, रोएगी नहीं, देखेगी घर है नहीं, उड़ेगी, दोबारा तिनका तिनका चक के घर जोड़ना शुरू कर देगी। बोलो समझते हो? कहते ना यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कहते कि जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। इदां नहीं मंजिल मिल जांदियां, एक जुनून पैदा करना पैंदा कि जब तक मंजिल मिल नहीं जानी मैं रुकना नहीं है, मैं हारना नहीं है। जे मैं 10 बार गिरूंगा तो 10 बार उठ के चलूंगा, पर उदों तक नहीं रुकूंगा जब तक मैनू मंजिल नहीं मिल जाती। जेदा इदां दा हौसला होवे, इदां दा जुनून होवे ना, उन्होंने कोई हरा नहीं सकता। पर अज बंदा की है, थोड़ी जी कोशिश करता हार मन के बह जाता, थोड़ी जी कोशिश करता बस बस। वो लूंबड़ी की कहानी सुनी ना, अंगूर, बस बंदे वास्ते भी अंगूर खट्टे हो जाते हैं। कहते ना नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, पहुंच हुंदी नहीं तो बाद चो मन नूं तसली की अच्छा अंगूर ही खट्टिया छड्ड। समझदे हो कि नहीं? अज बंदा भी कहता है आह काम करना बड़ा औखा है। जिदा कोई बच्चे को कहो बेटा डॉक्टर बनना बड़ा औखा है, अफसर बनना बड़ा औखा है, वकील बनना बड़ा औखा है, तेरे वास्ते अंगूर खट्टे ही रहने हैं, क्योंकि तू मेहनत करन नूं तैयार नहीं। जे औखा हुंदा तो इन्नी दुनिया बनी हुई है, वो किदां बन गई? इन्नी दुनिया कर रही है, वो किदां कर गई? क्योंकि जे एक इंसान कर सकता है तो हर इंसान कर सकता है, पर करदा वही है जिहदे अंदर जुनून होवे, जिहदे अंदर हौसला होवे, साहस होवे कुछ करने का। इसलिए फिर कहांगे कि एक छोटी जी चिड़िया जे तिनका तिनका इकट्ठा करके अपना घर बना सकती तो तुहानूं तो रब ने समझ दी है, हथ पैर दिते, सब कुछ दिता है। अगर तुसीं भी कोशिश करो तो की नहीं बन सकता? तुहाडे सपने का महल भी जरूर तैयार हो सकता है, पर बार बार भरनी पड़ती है उड़ान, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ये तो बार बार उड़ान भरनी पैंदी है। अज जिन्ने भी कामयाब है ना, सफल है, अरबा करोड़ापति, वो एक दिन च नहीं बन गए। जरा सोचना समझना कि किन्ने साल हो गए मेहनत करदियां फिर जाके अज इत्थे पहुंचे है। पर अज बंदा की सोचता है कि अज मैनूं इदां दी कुर्सी मिले कि अज मैं बैठा गरीब तो कल नूं अमीर बन जावां, कल नूं लखां ही मेरे अकाउंट च आ जाण। इदां नहीं हुंदा, एक एक इट करके ही तो घर बनता है। समझदे हो कि नहीं? तिनका तिनका जोड़ के ही तो आलना बनता है। इसलिए फिर कहांगे यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, इदां नहीं मंजिल मिल जाती, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, एक जुनून जगाना पैंदा है। और वही गल असीं दसिया है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर भी टूट जाए तो वो निराश नहीं होती। जरा हुण ध्यान देना, अगली लाइन नूं दिल ते लिख लियो, क्योंकि तुहाडे वास्ते बड़ी जरूरी है कि सपनों की मंजिल कभी पास नहीं होती, चिड़िया का घर टूट भी जाए तो वो उदास नहीं होती। भरोसा रखना खुद पर और अपने मालिक पर, फिर वो भी मिल जाएगा जिसकी कोई आस नहीं होती। कि अगर अपने अंदर अपने मालिक पे भरोसा रखूंगे, अपने आप पे भरोसा रखूंगे कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मैनू यकीन है मैं कर सकता हाँ, मेरी हर मुश्किल का हल हो सकता है, मैनू हर खुशी मिल सकती है, मैनू यकीन है अपने मालिक ते, तो फिर बंदे नू वो भी मिल जाता जिहदी उहनूं आस ही नहीं हुंदी, सोचिया भी नहीं हुंदा कभी, वो भी बंदे नू मिल जाता है। पर ਉਹਦੇ वास्ते चाहिए है भरोसा। अगर तुहानू कोई दुख है, तकलीफ है,
क्योंकि अंदर जो ही बैठे सी कई दस रहे सी मैनू आह प्रॉब्लम आया परेशानी। अगर है कोई प्रॉब्लम परेशानी तो याद रखो तुसी उस मालिक के घर च पहुंच गए जिथे वो भी मिल जाता जिहदी कोई आस नहीं हुंदी, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, बस विश्वास चाहिए है। जिदा ही दसिया ना कि पहले ही दसिया कि हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ मुरशद दी आई, पर मुरशद को पहुंचना पैंदा है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहुंचना पैंदा ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ है। तो ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ है नहीं ਉਹਨਾਂ दरवाजा की खोलना समझते हो कि नहीं। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਭਟਕੀ ਜਾਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ और उत्थे पहुंचे ना जिथे चाबी है तो फिर बंदा कहे बहुत घूम लिया बहुत भट गया, है नहीं कोई रब है नहीं ਉਹਦੀ रहमत। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ रहमत है पर हाले सही जगह तू पहुंचा नहीं है भाई। सही जगह पहुंचेगा तो रहमत भी फिर ही मिलेगी, क्योंकि सही चाबी मिलेगी तो दरवाजा भी फिर ही खुलना है। नकली चाबियां ना कोई दरवाजे थोड़ी खोलते है, समझते हो कि नहीं। हुण एक खिडौने वाली चाबी हुंदी है ना जिहड़ी बच्चे लैके खेडदे रहिंदे, देखे ना छोटे छोटे बच्चे मूँह च पाते हैं, वो प्लास्टिक दी चाबियां बनिया हुंदियां है। हुण प्लास्टिक की चाबी ना बंदा अपने घर का लॉक खोलने की कोशिश करे है तो चाबी खुलदा नहीं, तो कहना कि निआने वाली चाबी ना खोलन लगा बई। हुण जदों कोई तुहानूं कहंदा ना आ फलाना नग पा ला तेरी किस्मत का दरवाजा खुल जाएगा, आ फलाना ना पूजा कर दे इत्थे, यानी आ पेड़ नूं आ कर दे या चौराहे चाह कर दे, फलानी जगह आ कर दे, आ मुर्गे की बली दे दे, वो समझ लो प्लास्टिक दी चाबियां दे के तुहाडे वास्ते खुशियां दरवाजा खोलने की कोशिश करते हो। न्याणे हैं उन्होंने पता ही नहीं है कि दरवाजे इदां नहीं खुशियां दे खोलदे, ये खुशियां दे दरवाजे खोलने वास्ते तो मुरशद की जरूरत है, क्योंकि हर मुश्किल की कुंजी यारो हथ मुरशद दे आई। जो सानू जोड़ देवे वो सर्वशक्तिशाली परमात्मा ने, परमात्मा दे नाल जिन्हें सानू पैदा किया, तो फिर मुश्किलां दूर होंदियां, क्योंकि ऐसी किहड़ी मुश्किल है जिहदा हल है नहीं। पर हल उदों हुंदा जदों असीं सही ठिकाने ते पहुंचदे हां, समझदे हो कि नहीं। इसलिए अपनी हर मुश्किल नूं महसूस करो कि मेरे मालिक की रहमत बहुत बड़ी है, तो मेरी मुश्किल वो सामने बड़ी। हुण दसो किड्डा क वड्डा दुख है तुहाडा। बंदा कहना मेरे जीवन च दुख, किड्डा क वड्डा दुख है। हुण फर्ज करो कोई कहना मेरा सिर दुखदा है, किड्डा क वड्डा दुख है। सिर ही दुखदा ना, बाकी बॉडी तो ठीक है ना। ਇਹਦਾ मतलब सिर छोटा जिहा पूरी बॉडी के सामने ਇਹ दुख रहा, गोडे च दर्द है, पेट च दर्द है, तो मतलब एक जगह ही दर्द है ना। हुण जरा गौर करने वाली गल है। हुण ये दर्द इन्नी की जगह होएगी या इन्नी की जगह होएगी या पूरा पेट दुखेगा, ताकि असीं रब दी रहमत नूं अपने पेट तो छोटा समझ लिया कि वो मेरा पेट ही नहीं ठीक कर सकता, वो मेरा सिर ही नहीं ठीक कर सकता, ਉਹਦੀ रहमत मैनू ठीक ही नहीं कर सकती। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ बड़ा समझ लिया, ਉਹਦੀ रहमत ਨੂੰ छोटा समझ लिया। तो गुरु रहबर की कहते हैं कि वह बेअंत है, ਉਹਦੀਆਂ रहमतां दा कोई अंत नहीं है, और ਉਹਦੇ सामने तो तू बहुत ही ये तो उदां ही हो गया। कि हालांकि कहा जाता है कि तुसी एक धूल का कण लै लो ना, एक मिट्टी का कण लै लो, रेत का कण लै लो, अपने हाथे रख लो छोटा जिहा, और इधरले पासे एक ऑरेंज फड़ लो, संतरा फड़ लो, समझते हो कि नहीं। हुण इधर ऑरेंज है और इधर एक रेत का छोटा जिहा कण है। विज्ञान दसदा है कि सूरज के सामने साडी पृथ्वी धूल के कण के बराबर है। जे ऑरेंज मान लीए सूरज नूं, तो रेत का एक कण मान लीए पृथ्वी नूं, तो इदां दी हैसीयत है पृथ्वी की। हुण जिहड़ी धरती ते रहिंदे उही बड़ी छोटी जही है, और रब दियां रहमतां सूरज नूं प्रकाश दे रही है। सूरज के सामने धरती बड़ी छोटी है, तो जरा सोच वो सूरज नूं चला रहा जिहड़ा धरती तो किन्ने लख गुणा किन्ने हज़ार गुणा बड़ा है, और सूरज तो भी कई ग्रह किन्ने बड़े, वो सब नूं संभाल रहा है, कि वो तैनूं नहीं संभालेगा। पर की करिए, विश्वास ही है नहीं बंदे नूं। तो अज तो विश्वास करना शुरू करो, करोगे कि नहीं। अपने तो यकीन करना शुरू करो कि मेरी कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है, बड़ा है तो मेरा वो मालिक, बड़ी है तो ओदी रहमत। हर मुश्किल का हल हो सकता है, बस ओदी रहमत होवे। हुण कहा जाता है इधरों सेठ ने, यानी वो आदमी ने जदों इस भिखारी नूं कहा कि हुण तू आ काम करना है, जदों कीता तो महीने अंदर ही वो रेहड़ी ला के खड़ गया। तो उस वेले फिर उन्हें कहा कि हुण देख जिन्ने पैसे है ना, हुण रेहड़ी तक पहुंचे हैं, हुण साल बाद मिलांगे, फिर देखिए की हुंदा है। हुण कहंदे साल बीतिया, साल बाद जदों ना वो आदमी आया, उन्हें देखिया उसदी रेहड़ी है नहीं इत्थे, अज उसदी रेहड़ी है नहीं। हुण उत्थे खड़ा है, देख रहे आले दुआले कि अचानक एक आदमी आया, टाई लाई हुई है, कोट पैंट पाया, अखां दे कालियां ऐनकां, उन्हें आगे पिछे हथ रखिया। इन्हें पूछा कौन है बई तू? कहता सर पछाणिया नहीं मैनू, मैं उही भिखारी है ना थल्ले बहिंदा हुंदा सी। कहते कमाल की गल है, अज तेरा हुलिया ही बदल गया। कहता जी हुलिया बदलिया तुहाडी युक्ति ने, जे तुसीं युक्ति ना दिंदे तो मैं भिखारी बन के मर जाना सी।
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਕਤੀ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਯੁਕਤੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਕੀਰ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 2000 ਦਾ ਨਵਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ। ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਕੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 98 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 54 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 10 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ 5 ਦੇ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸੇਠ ਲੰਘਿਆ, ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੇਠ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਿਆ, ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਿਖਾਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੋਟ? 100 ਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਗਿਆ ਅੰਨੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਾ ਨੋਟ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਟਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਸਾਫ਼ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘਟੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦੋ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 100 ਹੀ ਹੈ, 50 ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ ਕੇ। ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਬੀਰਾ ਸਭ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਕਹੀਂ ਸੁਖ ਮਿਲਾ ਨਾ एक, जब आया सतसंग में तब पाए सुख अनेक। किते सुख नहीं मिलिया, पर सुख कदों मिलिया जदों सतसंग दे विच आया, सच्चे सतगुर दे कोल आया, सच्चे संतां दी सोबत विच आया। क्योंकि सुख तां मेरे अंदर ही है, पर वो पाण दी कला मैनू गुरु सिखांदा है। समझदे हो कि नहीं? वो मैनू गुरु ने सिखाई, फिर पता लगा कि ओदी रहमत नू पाना कोई औखा नहीं है। फिर कहांगे तुहानू कि परमात्मा की रहमत नू पाना कोई औखा नहीं है, बस पाण दी कला आनी चाहिए है सानू, पर पाण दा ढंग आना चाहिए सानू। समझदे हो कि नहीं? एक गल दसो सानू, गड्डी चलानी सौखी है कि औखी? जवाब दिओ सानू। कार चलानी औखी है कि सौखी? जवाब दिओ। बस यही दसना चाहते हैं कि जिहनू चलानी आंदी उहदे वास्ते सौखी है, तो जिन्हों नहीं चलानी आती उहदे वास्ते हुण रब दी रहमत पानी सौखी है कि औखी? जिन्हों पाण दी कला आंदी उहदे वास्ते, ते जिन्हों पाण दी कला ही नहीं आती उहदे वास्ते औखी। फर्क की है? यही है फर्क कि तरीका सीख लिया तो औखा काम भी सौखा हो जाता, तो तरीका ही ना आवे तो सौखा जिहा काम भी बड़ा औखा लगता है। ये गल याद रखना तुसीं। इहदे बंदे नूं रब नूं पाना तो बड़ा औखा है। वो भाई औखा नहीं है, गड्डी चलानी कोई औखी नहीं है, ढंग सीखना पैंदा है। रब नूं पाना भी कोई औखा नहीं है। तैनूं अज तक सिखाने वाले नहीं कोई मिलिया, कोई तैनूं दस्सण वाले नहीं मिलिया। किसी सही दस्सण वाले को जाएगा, जे गड्डी चलानी नहीं आती औखी लगती है, पर सही दस्सण वाले को जाएगा, कुछ महीनों च तैनूं चलानी सिखा देगा तो तेरे वास्ते सौखी हो जाएगी। ते रब दी रहमतां नूं रब नूं पाना कोई औखा नहीं है, पर सही ढंग नाल दस्सण वाला कोई मिल जावे ना, वो युक्ति देण वाला कोई मिल जावे, तो फिर पाना सौखा हो जाता है। इसलिए
इदां दे कई सवाल होंदे है कि प्लेन उड़ाना सौखा कि औखा, बोलो समझदे हो कि नहीं? बंदे वास्ते औखा है तो पायलट वास्ते जिहड़ा कि कला जानदा उहदे वास्ते बड़ा सौखा है। इदां ही कहांगे कि तुसीं भी उड़ सकदे हो, खुशियां दियां उडारियां मार सकदे हो, खुशियां दियां हवावां विच उचाइयां ते जा सकदे हो, पर कला सिखनी पैंदी है। और यही चीज़ कबीर साहब कह रहे हैं कि जे जीवन 'च खुशी चाहिदी है तो सच्चे गुरुआं रहबरां दे कोल पहुंच, सच्चे संतां फकीरां दे कोल पहुंच, क्योंकि जदों सच्चे फकीरां दे कोल पहुंचेगा तो फिर तेरे जीवन 'च खुशियां आउणगीਆਂ, फिर तेरे जीवन 'च आनंद आएगा, फिर तेरा जीवन खुशियां दे नाल भरपूर होएगा। इसलिए खुशियां नाल भरपूर करना तो जिद्दां दस्सिया कि पहली गल तां अपने हर दुख नूं समझो छोटा और अपने मालिक दी रहमत नूं समझो बड़ा। और फिर यह भी नियम बनाओ कि जे मैनू अपने मालिक की कृपा चाहिए है तो सब तो पहला याद रखो कि अगे उन्होंने रखना पेगा। दाते नूं अगे रखांगे तो दातां दी कोई कमी नहीं आएगी। तो जे दाते नूं टालदे जावांगे कि सिमरन कल कर लवांगे, अच्छाई कल कर लवांगे, सेवा कल कर लवांगे, तो फिर जीवन खुशियां वो भी कल ही मिलणगियां। फिर जिद्दां किसी दुकान ते लिखिया हुंदा ना अज नगद कल, तो तुसीं कल जाके उधार ले लियो, मिल जाएगा। कल जाके भी यही लिखिया मिलना है कि अज नगद कल उधार, कल फिर जाओगे उधार, कल फिर जाओगे। वो कभी दिन आना ही नहीं है जो नगद मिले, यानी उधार मिले। तो हर दिन नगद ही लेना पैना है। इसी तरह अज ये बंदा कहे रब्बा रहमत अज कर दे, बंदगी कल कर लवांगे, तो फिर नहीं। इत्थे सानू अज ही शुरुआत करनी पेगी, अपने मालिक दे नाल अपने हिरदे नूं जोड़ना पेगा, विश्वास नूं अपने अंदर पैदा करना पेगा। इधर साडी उन्हां तार जुड़ी तो उधरों रहमतां आनियां शुरू हो गई, उधरों खुशियां आनियां शुरू हो गई। इसलिए अपने अंदर विश्वास रखो कि मेरी मुश्किल जिन्नी मर्जी बड़ी होवे, मेरी हर मुश्किल का हल वो मेरा मालिक कर सकता है। मेरी हर तकलीफ नूं दूर वो मेरा मालिक कर सकता है, क्योंकि वो समर्थ है। जिहड़ा मैनू बना सकता मेरे दुखों नूं ठीक दूर भी वो कर सकता है, मैनू ठीक भी वो कर सकता है। बोलो विश्वास रखोगे कि नहीं? सो टाइम काफ़ी हो गया, हुण आखिरले वचन की कहना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरियां झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। बस ये विश्वास रखना है। तुसीं आपे फील करोगे वाकई में ठीक है। जिले कोई दुख लगे ना, इत्थे पीड़ा, अखा बंद करके महसूस करो मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, ओदी रहमत हो रही है, मेरे सारे दुख फील करो, क्योंकि ओदी रहमत नूं महसूस किया जाता है। समझदे हो कि नहीं? जिद्दां फुल्लां दी खुशबू नज़र नहीं आती, पर बंदा कहता महसूस हो रहा किते खुशबू आ रही है, दिखाई नहीं दिंदी, पर किते अगरबत्ती लगी, किते फुल है, महसूस। इतनी ओदी रहमत नूं भी फील करो। आह हो गई रहमत, हो गए दुख दूर, भर गई झोलियां खुशियां नाल, भर गई झोलियां मेरे मालिक दी रहमतां नाल। हर पासे ओदी रहमत ही रहमत है, मेरा रोम रोम ओदी रहमत नाल भरिया है। क्योंकि जिद्दां एक कमरे छोटा जिहा दीवा जगा दिओ तो पूरा कमरा प्रकाश नाल भर जाता। इदी फील करो कि मेरे अंदर भी मेरे मालिक दी रहमत दी जोत जग रही है, तो मेरा रोम रोम ओदे प्रकाश नाल भरिया होया है, और मेरे सारे दुख दूर, जिद्दां चिराग जगाए तो अंधेरे दूर हो जाते, इदां ही मेरे सारे दुख दूर हो गए। मेरे जीवन खुशियां आ रही हैं, मेरे जीवन कामयाबी आ रही है। इसलिए कभी भी अपने आप को हारिया होया नहीं समझना, नाकाम नहीं समझना। बस कोशिश करो, मेहनत करो, अपने मालिक पे विश्वास रखो, तो हर मैदान च कामयाबी तुहानू मिलती चली जाएगी और जीवन च कोई कमी नहीं आएगी। इसलिए विश्वास रखना, आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया होएगा। हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, और यही हुण मालिक दे चरनां च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानू सबनू तंदुरुस्ती देवे, तुहाडीआं तकलीफां, दुखां, दर्दां नू मालिक दूर करे, और तुहाडे सब दे दिलां च सच्ची मुहब्बत, सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास मालिक पैदा कर देवे कि तुसीं सेवा सिमरन करदिआं होइआं, दान पुण्य करदिआं होइआं, नेक कर्म करदिआं होइआं, अच्छाई दे मार्ग ते चल के अपने मालिक दे घर दीआं रहमतां नू प्राप्त करके अपना जीवन खुशियां नाल, तंदुरुस्ती नाल भरपूर कर सको। तुहाडीआं सारियां तकलीफां, दुखां नू मालिक दूर करे, तुहाडा आने वाला समा खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। हर वेले तुहाडे जीवन च हसी, मुस्कुराहट, खुशी बनी रहे। यही साडी उस मालिक दे चरनां च अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका जी।
वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।